पुरी ओडिशा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि एक रहस्यमयी और चमत्कारी स्थल भी है। यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां सामान्य देवताओं की मूर्तियों की तरह नहीं हैं। इन मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे हैं, परंतु इसके बावजूद ये मूर्तियां पूरे विश्व में पूजनीय हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है कि भगवान की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? क्या यह मूर्तिकार की भूल थी या कोई दैवी योजना? इस प्रश्न के उत्तर में एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक पौराणिक कथा छिपी है। प्राचीन काल में भारत के मालवा देश में एक धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा राज्य करता था। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। यद्यपि वे एक समृद्ध और शक्तिशाली सम्राट थे, परंतु उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। उन्होंने देश के हर मंदिर में जाकर पूजन किया, आर्षि मुनियों से मार्गदर्शन लिया, व्रत किए, यज्ञ किए, फिर भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। एक रात्रि जब उन्होंने 21 दिनों का निराहार व्रत पूरा किया, उन्हें गहन समाधि में भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, यदि तुम मेरे सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत, वर्तमान पुरी ओडिशा, जाओ। वहां समुद्र तट पर एक दिव्य दारू लकड़ी बहकर आएगी। उसी से मेरी मूर्ति, साथ ही बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनेंगी। उनसे ही तुम्हें हमारे साक्षात दर्शन होंगे। प्रभु का वाक्य सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। वह अत्यंत भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने सामंतों को बुलाया और बिना विलंब किए विशाल सेना के साथ नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। जब राजा और उनका दल समुद्र किनारे पहुंचा, उन्होंने वहीं शिव मंदिर के पास निवास बनाया और कठोर तपस्या आरंभ की। कई दिनों तक उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा की। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र की लहरों के साथ एक विशाल काष्ठखंड, लकड़ी का टुकड़ा बहकर किनारे आ गया। वह सामान्य लकड़ी नहीं थी, उसमें दिव्य तेज था। उससे अनुपम सुगंध आ रही थी और उसकी छाया में पक्षी गा रहे थे। राजा को स्पष्ट समझ आ गया, यही वह दिव्य दारू है जिसका उल्लेख भगवान ने किया था। राजा ने अपने उत्तम कारीगरों को बुलाया, औजार दिए गए, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह लकड़ी किसी से काटी नहीं जा सकी। न आरी चल रही थी, न छेनी, न हथौड़ा, मानो स्वयं भगवान ने उसे किसी लौकिक शक्ति से सुरक्षित किया हो। यह देख राजा चिंतित हो उठे। तभी वहां देवराज इंद्र प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह दैवी कार्य किसी साधारण मानव से नहीं होगा। केवल वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा ही इसे कर सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल एक वृद्ध ब्राह्मण अचानक राजा के शिविर में आया। उसके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। वह बोला, हे राजन, मैं मूर्तियां बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे 21 दिन एकांत में कार्य करने देना होगा। उस समय में कोई भी मुझे न देखे, न मेरे कक्ष में प्रवेश करे। यदि नियम टूटा तो मैं बिना मूर्तियां पूर्ण किए ही चला जाऊंगा। राजा को लगा यह शायद स्वयं विश्वकर्मा ही हो। उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया और एक विशेष कक्ष में कार्य हेतु व्यवस्था की। कार्य आरंभ हुआ। पहले दिन मूर्तियों के आकार के भीतर से लकड़ी काटने की आवाज आई। फिर लगातार कई दिन तक आवाजें आती रहीं। फिर अचानक 12वें दिन से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुणमाला अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने सोचा, क्या वह वृद्ध ब्राह्मण जीवित है? कहीं वह मर तो नहीं गया? वह रातों को सो नहीं पा रही थीं। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वे द्वार खोलकर देखें। राजा पहले तो मना करते रहे, परंतु रानी के आंसू देखकर उनका धैर्य टूट गया। अंततः उन्होंने कक्ष का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज प्रकाश कक्ष से बाहर निकला। वहां न तो वृद्ध ब्राह्मण था, न कोई आवाज, पर सामने रखी थीं 3 अद्भुत मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, परंतु वे अधूरी थीं। उनके हाथ पूरे नहीं बने थे। उनके शरीर के आकार भी परंपरागत नहीं थे। मूर्तियां देखकर राजा स्तब्ध रह गए। तभी आकाशवाणी हुई,
हे राजन, तुमने नियम तोड़ दिया, इसलिए मूर्तियां अधूरी ही रहेंगी। परंतु इन्हीं अधूरी मूर्तियों में मैं स्वयं वास करूंगा। यही स्वरूप युगों युगों तक मेरी उपासना का केंद्र बनेगा। राजा और रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसी दिन से इन अधूरी मूर्तियों को ही भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप माना जाने लगा। जगन्नाथ जी के अधूरे हाथों का गूढ़ अर्थ इन अधूरी मूर्तियों में एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक संकेत छिपा है। जगन्नाथ जी के अधूरे हाथ दर्शाते हैं कि भगवान भौतिक रूप से सीमित नहीं है, वे शुद्ध चेतना है। उनके अधूरे शरीर यह बताते हैं कि प्रेम और भक्ति में पूर्णता शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। अधूरी मूर्ति को स्वीकार करना यह भी सिखाता है कि ईश्वर की पूर्णता हमारी कल्पनाओं के दायरे से परे है। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों को नवकलेवर, नए शरीर मिलता है। पुरानी मूर्तियां विधिवत दफना दी जाती हैं और नई मूर्तियां उसी दिव्य दारू से बनाई जाती हैं, परंतु उनका स्वरूप हमेशा वैसा ही अधूरा रहता है, क्योंकि वह भगवान की लीलामयी परंपरा का हिस्सा बन चुका है। जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सौंदर्य, सच्ची भक्ति और सच्चा ईश्वर बोध रूप में नहीं, भाव में होता है। यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है, जहां ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा कर हमें अपने अधूरेपन में भी पूर्ण मान लेते हैं। पुरी का श्री मंदिर आज उसी अधूरी मूर्ति के कारण विश्व भर में पूजनीय है और रथ यात्रा उसी अधूरी किंतु पूर्णता की प्रतीक मूर्ति की सालाना यात्रा है। पुरी का श्री मंदिर आज उसी अधूरी मूर्ति के कारण विश्व भर में पूजनीय है और रथ यात्रा उसी अधूरी किंतु पूर्णता की प्रतीक मूर्ति की सालाना यात्रा है।